आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुल्तान में क्या हुआ है। 7 साल बच्चे को हथकड़ियों में कचहरी लाने पर पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। हमसायों से झगड़ा हुआ था और झगड़े पर 7 साल बच्चे पर 4 साल बच्चे से लड़ाई का मुकदमा दर्ज कराया गया था। 4 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, इनकी लड़ाई हुई थी। इसमें मुकदमा दर्ज हो गया। अदालत में पेश करने के लिए जब हथकड़ी लगा कर लाया गया तो उसके फिर वालिदा ने और फिर रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। और इस हवाले से अब क्या डिटेल है, पुलिस की अपनी ट्रेनिंग होती है, जुवेनाइल केसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये एक अलग बिल्कुल मैटर है। कानून में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हमारा कानून इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। फिर ये वाकया क्यों माइनर्स को हथकड़ी लगाई जा सकती है, ये सेल्फ एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है इस बात का कि माइनर्स को नहीं। एक तरफ हम देखते हैं कि पिंकी जैसे ड्रग लॉर्ड्स दनाते हुए आते हैं, एंट्री मारते हैं, और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा गरीब है और वो 7 साल बच्चा है तो उसको हथकड़ी में जनाब पहुँचाया गया पेशी के ऊपर। राना फारूक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राना फारूक, जानना आपसे ये चाहेंगे कि ये मुकदमा किस बात पे दर्ज हुआ था और उसके बाद फिर बच्चे को हथकड़ी लगाकर अदालत लाने का मामला ये कैसे सामने आया, वीडियो किसने बनाई और उसके बाद फिर कार्रवाई अब कहां तक पहुंची है? अच्छा साहिम, केस ये था कि सईद नामी शख्स ने थाना बस्ती मलूक में FIR दर्ज करवाई कि 7 साल मुलजम बच्चे औरंगज़ेब ने उसके भतीजे जिसकी उम्र तकरीबन 6.5 साल है और इसी बच्चे का हम उम्र है, उसको मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इस बच्चे को गिरफ़्तार किया और ये पुलिस बच्चे को लेकर अदालत में आई। लेकिन शोर उस वक्त हुआ जब ये वीडियो मंजरें आम पर आई कि जिसमें एक बच्चे को देखा गया है कि एक मासूम बच्चा अदालत के बाहर बेंच पर बैठा हुआ है, साथ एक पुलिस एहलकार है, उसके हाथ में एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और दूसरे हाथ के साथ दलिया खा रहा है। तो ये दिल दहला देने वाले मनाजर थे, खौफनाक मनाजर थे, जिसने मुझ समेत हर शख्स को हिला दिया। और ये सवालात उठने लगे पुलिस पर कि क्या ये कैसे हो सकता है कि एक मासूम बच्चे को हथकड़ियाँ लगाई जाएँ। उसकी ये यकीनन एक जुल्म और नाइंसाफ़ी की बहुत बड़ी बदतरीन मिसाल थी, जिस पर कानूनी माहिरीन की जानिब से भी कहा गया कि 18 साल से कम उम्र बच्चे को हथकड़ियाँ नहीं लगाई जा सकती। पुलिस ने ये ज़्यादती की है। अतः पुलिस की जानिब से बच्चे को अदालत में पेश किया गया और हैरानकुन तौर पर अफसोसनाक अमर ये देखें कि पुलिस की जानिब से बच्चे के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई कि बच्चे का DNA टेस्ट करवाना है और पोटेंसी टेस्ट करवाना है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा को मुस्तरद किया और बच्चे को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने का हुक्म दे दिया। और पुलिस की जानिब से CPO मुल्तान की जानिब से इस सारे वाक़े का फुटेज मंजर आम पर आने का नोटिस लिया गया और जो मुबश्शिर गिलानी साहब जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। और जो पुलिस एहलकार जो कि उनके साथ मौजूद थे बच्चे के, जिन्होंने हथकड़ी लगाई हुई थी और बच्चे को लेकर बैठे थे, उनको भी मुअत्तल कर दिया। तो हकीकत ये है कि जो उनकी वालदा है उनका ये मौक़िफ़ है कि ये 2 घरों की हमसायों की आपस की लड़ाई थी, तो मुखालफिन ने ये बेबुनियाद और झूठा मुकदमा करवाकर उनके बच्चे को फंसा दिया। तो अब ये पुलिस तफ्तीश कर रही है, तहकीकात कर रही है। अब ये देखिए इसमें से क्या मज़ीद तहकीकात सामने आती हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या अब पुलिस को इस बच्चे को हथकड़ी लगानी चाहिए थी? तो इसके ऊपर सवालात, पुलिस के तरीक़ेकार के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और जुवेनाइल सिस्टम, जुडिशल सिस्टम के तहत तो यही बताया गया है, जो दफ़ा 82 है उसके तहत, कि मासूम बच्चे को, कम उम्र बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उसको किसी तौर पर भी हथकड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता। जी अच्छा राना फारूक, आप ये सूरत हाल हमें बताएं। वैसे रिश्तेदार जो है उन्होंने एहतजाज भी किया था। अब कार्रवाई पुलिस फिर क्या कर रही है? दोनों इश्यूज़ को देख रही है और ये बच्चा कैसे वहाँ पर, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे हथकड़ी वाला मामला जो है। जी, हथकड़ी वाला मामला तो वाकई संगीन नोयत का मामला है। बच्चे को रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है प्रोबेशन जो अफसर हैं उनकी निगरानी में, और पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं। और जिन लोगों ने इस बच्चे को हथकड़ियाँ लगाई उनको मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस का भी यही मौक़िफ़ है, अफसरान का यही मौक़िफ़ है कि ये ज़्यादती की गई है, कानून के सरीहन ये खिलाफ वर्जी है, बच्चे को हथकड़ियाँ नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और उनको मुअत्तल कर दिया गया। जी राना फारूक, बहुत शुक्रिया आपका इस स्टोरी के मुतालिक हमें डिटेल बताने के लिए। और मुझे बड़ी अफसोस